Hey, what's up? This side Ayush, and after 2-3 days later. So, in past 2-3 days, मैंने जो है थोड़ा ज़्यादा शार्क एक्सचेंज को एक्सप्लोर किया, देन डेल्टा एक्सचेंज को भी थोड़ा एक्सप्लोर किया, कंपेयर किया, एंड ऑल ऑफ दैट. देन इसके बाद ट्रेडिंग व्यू पे वही नॉर्मल बैक टेस्टिंग, लाइव टेस्टिंग, ऑल ऑफ दैट चल रही थी. सो first of all, primarily, let's talk about it. So, Delta Exchange. So, Delta Exchange का नॉर्मल यूआई प्लेटफॉर्म ऐसा कुछ है. अच्छा है. मेरी कैपिटल दिखा देता हूँ. अराउंड $24 की है. एंड लास्ट में मैंने कुछ ट्रेड्स नहीं लिए लास्ट मंथ तक, आई थिंक सो. या देर इज़ नो ट्रेड्स एक्चुअली. सो व्हाट हैपेंस इज दैट रिसेंटली ये जो प्लेटफॉर्म आया था शार्क एक्सचेंज, आई वाज एक्सप्लोरिंग दिस ऑल, और मुझे पता चला कि यहाँ पे सोल यूएसडी का भी फीचर है और सोल आईएनआर का भी फीचर है. दैट मीन्स आई कैन ट्रेड सोलाना यूएसडीटी एंड सोलाना आईएनआर. तो मैं इससे पहले हुआ क्या था कि मैं सोलाना आईएनआर ट्रेड कर रहा था. तो मुझे जो है उसमें वॉल्यूम बहुत कम मिल रहा था. लिटरली मेरा वन क्वांटिटी सोलाना का पंच होने में लिटरली टाइम लगता था. मेरे एसएल्स दूर दूर तक कट रहे थे. दैट वॉज माई कंसर्न. जस्ट लुक एट द कैंडल्स. तो मैं इसी वजह से ये आइडिया ड्रॉप कर दिया था कि मैं इसमें ट्रेड करूँगा शार्क एक्सचेंज में. दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न जिसकी वजह से मैं शार्क एक्सचेंज को ड्रॉप किया था. एंड द सेकेंड रीज़न इज़ इसका यूआई बहुत अजीब सा था. लिटरली काफ़ी अजीब. पहले पहले तो काफ़ी अजीब हुआ करता था, अगर आपने देखा हो तो. सो मैं भी दिखा भी दूंगा. तो what happens is that these ideas just gives me reason that मत करो, इसमें मत करो. ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मैटर करता है क्योंकि अभी बिगिनर हुआ है इवेंचुअली. तो व्हाट हैपेंस इज दैट जब मुझे पता चला कि इन्होंने सोल यूएसडी का भी फीचर दिया है, दैट वाज लिटरली अ गेम चेंजर फॉर मी. देन इसके बाद जब मैं ये चेकआउट करता हूँ पीएनएल डैशबोर्ड मैंने देखा था. ये सबसे बेस्ट चीज़ थी, सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ शार्क एक्सचेंज प्रोवाइड कर रहा है. लिटरली बहुत अच्छे से इन्होंने एनालिसिस दी है. नेट रियलिस्ट पीएनएल, टोटल प्रॉफिट, टोटल लॉस, देन टोटल वॉल्यूम मैंने कितना ट्रेड किया, मेकर वॉल्यूम, टेकर वॉल्यूम, मैंने टेक टोटल ट्रेड्स. दैट वाज समथिंग जो लाइक नहीं था, होना नहीं था. यहाँ पे 4 ट्रेड्स हैं, मतलब ये एक ही ट्रेड के बाई और सेल दोनों को काउंट करता है. यहाँ पे एक्चुअल दिखा रहा है कि मैंने टोटल 2 ट्रेड्स ही लिए हैं. यहाँ पे 4 गिनता है, 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट. बट एनीवेज, सो दिस इज द वीकली पेनल एनालिसिस. आई होप ये चीज़ फ्यूचर में फिक्स हो जाएगी. सो ये वीकली पेनल एनालिटिक्स है. काफ़ी अच्छे तरीके से ये देते हैं और इसमें कोई 93 डेज तक की लिमिट नहीं है. आई थिंक सो इसमें मैं कस्टम रख सकता हूँ कितना भी चाहूँ. अभी तो मेरा उतना टाइम नहीं हुआ है, अदरवाइज मैं चेकआउट करता कि मैं कितना रख सकता हूँ एक्चुअली में एक बार में कितने दिन का रख सकता हूँ टोटल कस्टम. ऑल दो यहाँ पे 90 डेज का ऑप्शन है. सो दिस आर द 90 डेज. ऐसा कुछ पीएनएल है. पीएनएल एनालिटिक्स बहुत अच्छा है. कैपिटल मूवमेंट, देन अकाउंट इक्विटी कर्व, लिटरली ऑल ऑफ द फीचर्स. द मोस्ट प्रॉफिट, मतलब सबसे अच्छा फीचर ये है पीएनएल हिट में. दिस इज रियली गुड. मैं कोई स्पॉन्सर स्पॉन्सर नहीं लूँगा. लोगों को लगेगा स्पॉन्सर है, ऑल दो मेरे मेरे को कुछ स्पॉन्सर नहीं है और मेरे तो व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं चैनल पे, और मैं व्यूज़ के लिए कर भी नहीं रहा एक्चुअली. सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि कितनी बेहतरीन ये प्लेटफॉर्म हो गई है. देन सेकंड थिंग, एक्चुअली थर्ड थिंग, ये मैंने जस्ट एक ईमेल डाल दिया था अपने कंसर्न्स को रख के कि दिस आर माई कंसर्न्स. पहले क्या था कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड हुआ करता था शार्क एक्सचेंज. लिटरली पहले ऐसा दिखता था शार्क एक्सचेंज. जस्ट मैंने ईमेल डाल दिया था कि ये मेरा कंसर्न है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, बहुत स्मॉलर पैडलिंग्स हैं, चार्ट फोकस है ही नहीं. तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें कंसीडर करा जाए. और लिटरली उसके बाद उनका रिप्लाई आता है. उन्होंने रिप्लाई किया कि ठीक है, हम ये चीज़ें जो है आपने मेंशन की है, हम इस पे वर्क करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, और कोई सजेशन हो तो बता दीजिएगा. मैंने कहा ओके. मुझे लगा कि ये ठीक है, मे बी ये एक्शन ले कभी. मुझे लगा था 10-15 दिन, 20 दिन, क्योंकि डेल्टा एक्शन बहुत समय लेता है किसी चीज़ को, नॉर्मल चीज़ को उसे इम्प्रूव करने में. नहीं भाई, इन्होंने जस्ट 2 दिन बाद
जस्ट 2 दिन में ही इन्होंने उस चीज़ को फिक्स आउट कर दिया, और मैंने डायरेक्ट यहाँ चेकआउट कर लिया, मेरे को यहाँ दिख गया है। मैं इस चीज़ की बात कर रहा था। ये चीज़ बहुत मेसी हो जाती है, पहले कुछ ऐसा दिखता था चार्ट, इतना मेसी सा, उन्होंने मेरे कहने पे वो ऑप्शंस को अप्लाई कर दिया। आई एम लिटरली थैंकफुल फॉर दैट। देन अगेन मैंने एक और चीज़ जो मुझे लगी, मैंने दोबारा से सजेस्ट किया, एंड देन अगेन सेम द रिव्यूज़ आर। उन्होंने दोबारा कनेक्ट किया कि ठीक है, हम आपकी इस डिटेल थॉटफुल फीडबैक को कंसिडर कर सकते हैं, कर कर लेंगे मे बी, देखते हैं। मैंने इसमें 2-3 चीज़ें रखी है, रिसाइजेबल चार्ट बॉटम पैनल, देन इसके बाद ऑप्शन टू हाइड टॉप टिकर स्ट्रिप, मतलब ये चीज़ जो है दिस वन, ये चीज़ ऑप्शन होना चाहिए इसे बंद करने का या चालू करने का। देन इसके बाद इसको ड्रैगेबल रखें ताकि मैं इसे ड्रैग करके पूरा ला पाऊँ। बस दीज 2 फीचर्स, एंड लेट्स सी व्हाट्स हैपेंस इन द फ्यूचर। बट दैट वाज नॉट थिंग। मेरे को अभी जब मुझे पता चला कि इसमें यूएसडी है, मैं इसमें ट्रेड कर सकता हूँ, आई लाइक ओके, दिस इज़ गुड एक्चुअली, दिस इज रियली गुड फॉर मी। देन आफ्टर दैट दिस थिंग पीएनएल डैशबोर्ड। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट मैं अब शिफ्ट कर रहा हूँ डेल्टा एक्सचेंज से साक एक्सचेंज में। मैंने पहले बात की थी कि शायद मैं ना शिफ्ट करूँ। देन नाउ जब मैंने इसके फीचर्स को जाना है, लाइक द यूआई जो ये कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव कर रहे हैं, सो आई एम कंसिडरिंग कि मैं शिफ्ट करूँगा। डेल्टा एक्सचेंज में अराउंड ऑफ इतना भी है। हाँ, बस एक इशू होगा कि मेरा जो पीएनएल डैशबोर्ड जो थोड़ा सा यहाँ पे है, थोड़ा सा उधर चला जाएगा। मैं ये पूरी कैपिटल जो है इसको शिफ्ट कर दूंगा $24 को इसमें, स्टॉक एक्सचेंज में। देन यहाँ हम करेंगे ट्रेड्स, और इसमें फ़ीस भी काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू डेल्टा एक्सचेंज, तो ये भी अच्छी बात है। देन इसके बाद पीएनएल एनालिटिक्स बहुत अच्छी है, ये भी अच्छी बात है। देन ये इन्होंने यूआई भी इम्प्रूव कर दिया है। व्हाट आई वांट, ऐसा ही कुछ यूआई हो जैसा डेल्टा एक्सचेंज में, लाइक दिस वन, बड़ा सा चार्ट हो और छोटा सा जस्ट दिस फॉर्म जहाँ मैं ट्रेड्स लिखा हूँ, दैट्स इट, इतने में मेरा काम हो जाता है। जस्ट दिस, यहाँ चार्ट देख के एंट्री, दैट्स इट। सो वही चीज़ इन्होंने भी कहीं ना कहीं सेटल आउट कर दी है। बस थोड़ा सा यहाँ से इसको मैं ड्रैग कर सकता तो बहुत अच्छी बात थी, जो कि मैंने कंसर्न रेस कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, लेट अस चेक आउट ऑल ऑफ दैट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम देयर टू हियर, एंड आने वाले कुछ समय में जब कभी भी मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा तो आपको पीएनएल भी यहाँ के दिखेगा। देन इसके बाद लेटर ऑन बाकी की चीज़ें भी यहीं की दिखेगी। एंड आई एम नॉट डूइंग एनी रेफर एंड अर्न, मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना है, और मेरा कभी ऐसा कुछ इंटेंशन भी नहीं है। सो ये लोग कह तो रहे हैं ऐसा, डेल्टा एक्सचेंज भी कहता है, ये भी कह रहे हैं, बट एनीवेज आई एम नॉट डूइंग इट। आई लाइक दिस 30 days चैलेंज एक्चुअली। इसमें है क्या कि अगर आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो तो आपकी जितनी भी ट्रेडिंग फीस है आपको मिल जाएगी, लिटरली आपको आपका ट्रेडिंग फीस दे दिया जाएगा। इन्होंने कहा है कि आप नॉर्मली ट्रेड करो कोई भी पेयर पे, फिर देन इसके बाद एंड, अगर वो मंथ जो है एंड होता है प्रॉफिट में, तो हम आपको जो है दे देंगे आपकी ट्रेडिंग फीस। दैट वाज गुड थिंग एक्चुअली, दैट वाज गुड थिंग। बाकी इनके कुछ और भी चीज़ें हैं। ओके, नाइस, आई लाइक इट ऑल। लाइक what I am feeling is that Shark Exchange is actually providing more features, more better features than Delta Exchange, जो मैं यूजुअली इतने समय से करता हुआ आया हूँ। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ डेल्टा एक्सचेंज में यही है कि ट्रेडिंग फीस, लिटरली द ट्रेडिंग फीस जो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत ज़्यादा आपके ट्रेडिंग फीस को लिया जाता है डेल्टा एक्सचेंज में। दैट्स वाई आई एम नॉट कंसिडरिंग। खासकर जो बंदा नॉर्मल ट्रेडर है, जो अभी बिगिनर है, उसको तो भाई ट्रेडिंग की फीस ही भरते भरते थोड़ा निकलना पड़ेगा। So that's why I'm considering Shark Exchange. But definitely in the long term, I will rely on Delta Exchange. Maybe there is a high probability. And that's for it, which I am talking about. And there is a trading view. इसमें मैं कुछ ट्रेड्स लिया करता हूँ, अभी भी मैं दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू गाइस। यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा फंसा था, लिटरली यहाँ पे मार्केट प्रिडिक्टेबल ही नहीं था। ये सब मैंने बस ड्राइंग लिखी थी जस्ट चेकआउट करने के लिए कि क्या मेरी एनालिसिस यहाँ पे वर्क करेगी। ऑल्दो मैंने ट्रेड नहीं ली क्योंकि मैं कंफर्म नहीं था। जब तक मैं कंफर्म नहीं था मैंने ट्रेड्स नहीं ली, मैंने जस्ट ड्राइंग्स पुट इन की।
एंड दिस ऑल द एनालिसिस ऑफ ऑल ऑफ दैट. सो मैंने आज एक ट्रेड ली थी. ट्रेड का बेसिक ये था कि डाउन साइड लिक्विडिटी है, मार्केट से ऊपर से रेजिस्टेंस है, देन आई एम शिफ्टिंग टूवर्ड्स. ये चीज़ यहाँ पे है एक्चुअली. सो दैट्स इट. देन दैट वाज माय पीएनएल एक्चुअली. आप लोग तो शायद देखे ही होंगे पीएनएल. दैट वाज ऑल. एनीवेज दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. आने वाले नेक्स्ट कुछ दिनों में जब कभी मैं रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा, मेरे पीएनएल आपको यहाँ पे दिखेंगे. मैं एक बार और अपडेट कर दूंगा, क्योंकि ये जर्नी जो है मैं सबके सामने करना चाहता हूँ इवेंचुअली. बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं अगर सरवाइव किया मार्केट में तो आपके सामने ही हूँगा, अगर फेल किया तब भी आपके सामने ही हूँगा, कहीं नहीं जाने वाला. मैं प्रूव कर दूंगा कि स्किल्स मैटर करती हैं कैपिटल से भी ज़्यादा, ताकि कोई बाद में ऐसा ना कहे कि दैट ब्रो मेरे पास तो पैसे नहीं है. मेरे पास भी नहीं है ज़्यादा. एक्चुअली मैं यूज़ नहीं कर रहा ज़्यादा, और वैसे भी बहुत मैं अमीर घराने का नहीं हूँ. वॉट आई एम यूजिंग इज जस्ट माई पॉकेट मनी, दैट्स इट. मैंने लिटरली एनीवेज. सो दिस ऑल विच आई एम टॉकिंग अबाउट. सो मिलता हूँ फिर आपसे थोड़े समय बाद. दिस साइड आयुष साइन इन ऑफ.